नमस्कार दोस्तों। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत यदि हम बुद्धि की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षाओं में यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी परीक्षाएं चाहे सुपर टेट हो, सी टेट या यूपी टेट, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। मैं इस वीडियो में 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आपने सभी 25 प्रश्नों को ध्यान से कर लिया तो शायद इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में एक दो प्रश्न मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चार ऑप्शन आपके पास हैं, बीने, साइमन, गॉल्टन या फिर राइस। तो जो सही आंसर है वो है गॉल्टन। जो गॉल्टन फ्रांसिस थे, इन्होंने 1885 ईस्वी में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपके पास चार ऑप्शन है, अस्टन, बेने, गॉल्टन या फिर साइमन। सही आंसर जो है वो है बेने। जो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेने ने किया था। और कब किया था? 1908 में किया था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? आपके ऑप्शन हैं, अल्फ्रेड बीने व साइमन, कैटल, सी एच राइस या फिर टर्मन। देखिए, जो प्रथम बुद्धि परीक्षण था वो किया था अल्फ्रेड बीने व साइमन ने। और ये कब किया था? 1905 में किया था। और फिर इसमें जो संशोधन इन्होंने किया था वो 1908 में किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? देखिए, आपके ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। तो जो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1922 में। ये लाहौर कॉलेज में हुआ था। वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे सी एच राइस, ये उनके द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 5, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? ऑप्शन है सी एच राइस, भाटिया, लज्जा शंकर झा या फिर उषा मेहता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एच राइस। और ये कब किया था? 1922 में। अभी पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, सी एच राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया और उसका नाम रखा। उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? आपके ऑप्शन है, रॉयस स्केल, विनय फॉर्मेट, हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल या फिर हिंदुस्तानी विनय स्केल। चार ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा? देखिए, ऑप्शन है 1905, 6, 8 या फिर 1907। इन्होंने जो प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था वो किया था 1905 में। लेकिन इसके बाद 1908 में इसमें संशोधन किया गया और एक शब्द जोड़ दिया गया, मानसिक आयु शब्द। तो सही आंसर क्या है? 1908। प्रश्न नंबर 8, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? आपके ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 3। देखिए, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। कौन कौन से प्रकार थे बुद्धि के? इन्होंने बताया अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और एक सामाजिक बुद्धि। तो बुद्धि के इन्होंने 3 प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। देखिए, जो मूर्त बुद्धि होती है वो किसके पास होती है? इंजीनियर लोगों के पास। और जो अमूर्त बुद्धि होती है वो होती है, यहाँ आपको बता दें कि मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि। इसके बाद आई अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि डॉक्टर्स और टीचर्स के पास होती है। और तीसरी जो बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि, वो नेता और अभिनेता के पास होती है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है कैटल, स्पीयरमैन, बीने साइमन और अस्टन या फिर गिलफोर्ड। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
बिने, साइमन और स्टर्न ने। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, पियाजे या फिर हैब। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। देखिए इन्होंने दो कारक कौन कौन से बताए? जी कारक और एक एस कारक। ये दो कारक थे, इसलिए बुद्धि का दो कारक सिद्धांत कहा जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, हैब या फिर पियाजे। सही आंसर है स्पीयरमैन। पिछले प्रश्न में आपने देखा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। यहाँ पर जी कारक, एस कारक के साथ साथ जी प्लस एस कारक को भी जोड़ दिया गया और बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? त्रितत्व सिद्धांत। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है गिलफोर्ड, पियाजे, थॉर्नडाइक या फिर थ्रस्टन। देखिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। इन्होंने बुद्धि के तीन आयाम बताए। कौन कौन से? संक्रिया, एक दूसरा बताया विषय वस्तु और एक बताया इन्होंने उत्पाद। ये जो तीन आयाम इन्होंने बुद्धि के बताई, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया और विषय वस्तु के संयोग से आपको उत्पाद प्राप्त होगा, यानी किसी कोई समस्या यदि आपके सामने आएगी तो संक्रिया और विषय वस्तु के समायोजन से ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसका उत्पाद प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, पियाजे, बर्नन या थ्रस्टन। तो सही आंसर है थॉर्नडाइक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 13, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शन है एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक सिद्धांत। देखिए ये जो सिद्धांत था थॉर्नडाइक का था, बहुकारक सिद्धांत। इन्होंने बताया कि बुद्धि रेत के एक टीले की तरह है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, तभी इस सिद्धांत का क्या नाम रखा गया? बहुकारक सिद्धांत। देखते हैं प्रश्न नंबर 14, गिलफोर्ड ने अपने प्रयोगों में कितने आयाम बताए? अब ये क्वेश्चन पीछे आया था, 6, 3, 2 या फिर 1। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन से आयाम थे? संक्रिया जिसे ऑपरेशन कहते हैं, विषय वस्तु जिसे कंटेंट कहते हैं, या फिर उत्पाद जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये तीन आयाम गिलफोर्ड ने बताए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? देखिए संक्रिया भी है, विषय वस्तु भी है, उत्पाद भी है। कौन नहीं है? प्रबलन नहीं है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रबलन। प्रश्न नंबर 16, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, हैब, थ्रस्टन या फिर केटल। बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत था वो किसने दिया था? सही आंसर है थ्रस्टन। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है कैटल, पियाजे, थ्रस्टन या फिर फिलिप बर्नन। देखिए इसका जो सही आंसर वो है कैटल। तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। इन्होंने दो प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक तरल जो आपको जन्मजात प्राप्त होती है, जबकि एक ठोस जो आपको वातावरण से अर्जित करनी पड़ती है। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? तरल ठोस बुद्धि। प्रश्न नंबर 18, पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, हैब, फिलिप बर्नन या फिर कैटल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलिप बर्नन। देखिए पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने बताया कि जब बालक छोटा होता है तो सबसे पहले वह वर्णमाला सीखता है, फिर दो वर्णों को जोड़ना सीखता है, उसके बाद तीन वर्णों को जोड़ना सीखता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बालक जो है वो क्रम से सीखता है, ना कि एकदम से। इसलिए इस सिद्धांत का क्या नाम रखा गया? पदानुक्रम सिद्धांत। किसने दिया? फिलिप बर्नन। प्रश्न नंबर 19, कैवे खे सिद्धांत दिया। कैवे खे सिद्धांत किसने दिया?
आपके ऑप्शन है हैब, पियाजे, अस्टर्न या फिर रोज। तो जो कै और ख सिद्धांत था वो दिया हैब ने। इन्होंने बुद्धि को दो सिद्धांतों में बांटा, कै और ख में, दो भागों में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 है, तीन तंत्र सिद्धांत किसने दिया या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है स्टेनबर्ग, साइमन, पियाजे या फिर बीने। तो सही आंसर है स्टेनबर्ग। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने अपने त्रितंत्र सिद्धांत में तीन घटक बताए, निम्न में से कौन सा घटक स्टेनबर्ग का नहीं है? आपके ऑप्शन है संक्रिया, प्रंगाश्रित घटक, वातावरणीय घटक या ज्ञान संग्रहण। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संक्रिया। देखिए जो संक्रिया थी वो किसने बताई थी? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने कौन कौन से तीन घटक बताए थे? गिलफोर्ड ने संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो जो ये जो संक्रिया है ये गिलफोर्ड का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका घटक है, ना कि रॉबर्ट स्टीनबर्ग का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है जॉनसन, हॉवर्ड गार्डनर, पियाजे या थॉर्नडाइक। तो जो सही आंसर वो है हॉवर्ड गार्डनर। देखते हैं प्रश्न नंबर 23, लेवल 1 लेवल 2 किसने दिया? आपके ऑप्शन है जॉनसन, वुडवर्थ, पियाजे या फिर साइमन। सही आंसर है जॉनसन। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रतिदृश्य सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है थॉमसन, स्किनर, साइमन या फिर बीने। सही आंसर है थॉमसन। जो प्रतिदर्श सिद्धांत था वो किसका था? थॉमसन का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25, परिभाषा दी गई है बुद्धि सीखने की योग्यता। बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है स्पीयरमैन, स्टर्न, वेस्लर या फिर बकिंगम। सही आंसर है बकिंगम। ये 25 प्रश्न थे बुद्धि के। उम्मीद है आपने इन्हें हल किया होगा और देखा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कितने प्रश्न आपके सही हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।